डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ने वाले जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आज का, वह पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, और हाइपरबोलिक फंक्शंस का कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, और साथ में ही उसका इन्वर्स जो है पढ़ेंगे। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स जो है फंक्शन। देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और ये x प्लस आई वाई क्या है, यही जो आप कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं x, और ये क्या है y। ये आपका रियल पार्ट हो गया x, और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। लेकिन इसी रीजियन में, ठीक है, एक और इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कॉम्प्लेक्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग लिखते हैं w इक्वल टू यू प्लस आई वी। ठीक है ना, w इक्वल टू क्या लिखते हैं, u प्लस आई वी। अच्छा, अब बोलिएगा कि u और v क्या है, तो u और v कुछ नहीं बल्कि एक्स वाई का ही फंक्शन है। v भी एक्स वाई का ही फंक्शन है, मतलब ये w जो है z का फंक्शन हो गया। तो हम w को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आपको मालूम होगा अलजेब्रा में वेरिएबल्स, कांस्टेंट ये सब चल जाते हैं, लेकिन कैलकुलस में क्या चाहिए होता है, हमें फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, अब इसी फंक्शन में हमने आपको कई सारा कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है ना, एक तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताए थे, दूसरा इसमें हमने आपको एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन बताया था कि किस तरह से e टू द पावर z का निकालेंगे। तो अल्टीमेटली e टू द पावर यहाँ z का निकाल के बताए भी हैं, आपके सामने है कैसे। ये पहले x का निकाले हैं, फिर y का निकाले हैं, ठीक है, और उसके बाद e टू द पावर z रख दिए हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने निकाला था। फिर सर्कुलर फंक्शन बताए थे। ठीक है, ये देखिए सर्कुलर फंक्शन भी बताए हैं आपको। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो आइए हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है। ठीक ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, प्यारा सा लॉजिक है कि x जो है, कोई x जो है आपका क्या है, रियल या कॉम्प्लेक्स, यही दो ही कंडीशन बनता है। ठीक ना, तो हम साइन x, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं, और यही जब साइन में हम लोग h जोड़ देते थे तो क्या हो जाता था, साइन एच एक्स। ठीक है ना, तो साइन x और साइन एच एक्स में क्या अंतर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है z इक्वल टू क्या होता था, x प्लस आई वाई, और e टू द पावर आई वाई, e टू द पावर आई थीटा भी लिखते थे इसी को, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते थे। अब यहाँ पर ये जो साइन एच एक्स है, ध्यान दीजिएगा, साइन एच एक्स को हम लोग लिखते हैं e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। यह हाइपरबोलिक है, ध्यान रखिएगा, क्या है, हाइपरबोलिक है। और यहाँ पर सॉरी, ये साइन है ना, तो साइन में माइनस आता है, और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स, दैट मीन्स कॉस एच एक्स को हम लोग लिखते हैं e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अब ये हम लिखने के बाद हम लोग इसको tan hx भी लिख सकते हैं क्या, देखिए तो tan hx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक साइन अपन कॉस, दैट मीन्स की e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कॉट hx भी निकाल सकते हैं आप, सेक hx निकाल सकते हैं, निकालने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, कॉट hx निकाल सकते हैं, सेक hx निकाल सकते हैं, और कॉसेक hx निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सब निकालने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि साइन जैसे जीरो होता है उसी तरह साइन एच जीरो इक्वल टू जीरो होता है, और कॉस एच जीरो इक्वल टू वन होता है, और टेन एच जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वही यहाँ भी आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये दो याद रखेंगे ना तो बाद बाकी आपको सब याद रहेगा। कॉस कहाँ गया, ये है। ठीक है, अब ये निकालने के बाद अब हम देखते हैं सर्कुलर फंक्शन। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन अभी जो आपको हम समझा रहे थे थीटा के टर्म में, ठीक है, इसी को तो सर्कुलर बोलते हैं, क्योंकि यही तो सर्किल से ही तो एक्स वाई थीटा ये सब निकला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा क्या होता है, ई टू द पावर आई साइन थीटा, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर आई थीटा अपॉन टू, और कॉस थीटा क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की जगह पर यदि हम आई एक्स रख देते हैं, थीटा की जगह क्या रख दिए, आई एक्स रख दिए, रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, अब देखिए आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह आई रख देते हैं, आई और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस से ध्यान रखिएगा, माइनस यहाँ छूट गया था, ये माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, दैट मीन्स की प्लस, और डिवाइडेड बाई टू। उसी तरह से कॉस आई एक्स क्या हो जाएगा बताइए, कॉस आई एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस में आ जाएगा, कॉस आई एक्स, दैट मीन्स ई टू द पावर, यहाँ प्लस आ जाएगा सिंपल, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई टू। सही है। अब देखिए यहाँ पर साइन आई एक्स है, ठीक है ना, साइन आई एक्स है। अच्छा, यहाँ पर टू, यहाँ पर ये टू आई छूटा हुआ है ना, वही तो मुझे लगा क्या छूटा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि हम रीअरेंज इसको कर दें, रीअरेंज कर दें साइन आई एक्स को ही, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आई स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कर सकते हैं क्या, अपॉन टू आई, दैट मीन्स कि आई और आई कट जाएगा तो क्या होगा, आई और ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपन क्या हो गया, टू, और ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ई एक्स को, यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू को क्या बोलते हैं, साइन एच एक्स। मतलब ये क्या हो गया, आई और साइन एच एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस आई एक्स वाले को, दैट मीन्स कि यहाँ कॉस आई एक्स का क्या हो गया, आई साइन, सॉरी, तो चलिए कॉस आई एक्स की यदि हम बात करते हैं तो कॉस आई एक्स भी वही हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई टू आई, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स, दैट मीन्स कि यहाँ ध्यान दीजिए साइन आई एक्स क्या हो गया आपका, आई साइन एच एक्स, और कॉस आई एक्स क्या हो गया, कॉस आई एक्स क्या हो गया, कॉस एच एक्स। ये अब जो है
मेन फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, ये दो आपका मेन फार्मूला हो गया। ठीक है ना। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से और क्या लिख सकते हैं, एक चीज और यहाँ लिख सकते हैं। देखिए तो यदि इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल करके आ जाएगा, 10 10 क्या 10 IX इक्वल टू क्या हो जाएगा, I 10 HX। ये भी तो डिवाइड करेंगे, I बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाइपरबोलिक फार्मूला देख लें। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हाइपरबोलिक, ये तो कॉन्सेप्ट बता दिए। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हैं उसको हम लिखेंगे। फार्मूला फॉर हाइपरबोलिक, फार्मूला फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन। और ये सारे फार्मूला जो है क्या है, आपके फंडामेंटल हैं। किसी भी फार्मूला को मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं करने जाऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ करने में इट इज़ वेस्टेज ऑफ वन काइंड ऑफ टाइम, क्योंकि ये डेरिवेशन या इस तरह के चीज़ें जो है आप या तो 12th में पढ़ चुके हैं या अपने ही कॉम्प्लेक्स वाले में ही कहीं ना कहीं अपने को मिला है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला जो है, जैसे आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चलता है वही यहाँ पर चलेगा। क्या है, cos H स्क्वायर एक्स प्लस cos H स्क्वायर एक्स और माइनस वहाँ माइनस साइन साइन सॉरी cos H स्क्वायर एक्स माइनस साइन H स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, वहां पर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। फिर सेक H स्क्वायर एक्स अब प्लस टेन H स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और कॉट H स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक H स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला हो गया एक साथ। ठीक है, फिर एडिशन फार्मूला, एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन H ऑफ x प्लस माइनस वाई है तो क्या हो जाता है, ये साइन H x प्लस माइनस वाई है तो क्या हो जाता है, ये साइन H x कॉस एच वाई प्लस माइनस एज इट इज जाता है और कॉस एच एक्स और साइन एच वाई। सही है। सिमिलरली आपका क्या जाता है, कॉस एच एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। ठीक ना, और कॉस एच एक्स और कॉस एच वाई। देखिए अरे बात यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पर सेम है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ भी प्लस माइनस साइन एच एक्स और साइन एच वाई। ठीक है ना, यदि आपका टेन रहे तो टेन एच एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई ले लेते हैं डायरेक्ट, तो क्या होगा, सिंपल वही फार्मूला, टेन एच एक्स प्लस माइनस टेन एच वाई अपन 1 प्लस माइनस टेन एच एक्स और टेन एच वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको लगे तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ 2x, यदि 2x के टर्म में हो तो क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, ये आपका साइन h2x क्या होगा, साइन h2x, वहाँ क्या होता था साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेम वही चीज़ यहाँ भी आएगा, 2 साइन
एच एक्स और कॉस एच एक्स, सही है। कॉस एच टू एक्स क्या होगा, कॉस एच टू एक्स क्या होगा, कॉस एच टू एक्स, कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं टू कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस वन, या इसी को आप लिख सकते हैं वन प्लस टू साइन एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एच टू एक्स लिखना हो, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, टू टेन एच एक्स अपन वन प्लस टेन एच स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये टू एक्स के टर्म वाला फॉर्मूला था। यदि ये फंक्शन ऑफ टू एक्स था, फंक्शन ऑफ यदि थ्री एक्स हो तो फंक्शन ऑफ थ्री एक्स, और फंक्शन ऑफ थ्री एक्स को कैसे हम करेंगे, ध्यान दीजिए, साइन एच थ्री एक्स, साइन एच थ्री एक्स दैट मीन्स कि थ्री साइन एच एक्स प्लस फोर साइन एच क्यू एक्स। सिमिलरली कॉस एच थ्री एक्स, ठीक है ना, कॉस एच थ्री एक्स को क्या लिखते हैं, फोर कॉस एच क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एच एक्स। टेन एच थ्री एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, टेन एच थ्री एक्स को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, थ्री टेन एच एक्स प्लस टेन एच क्यू एक्स अपन वन प्लस थ्री टेन एच स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें जो है अब सिंपल एडिशन वाला फॉर्मूला देखिए, सिंपल एडिशन या सब्सट्रैक्शन, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर साइन एच एक्स प्लस साइन एच वाई हो तो क्या लिखते हैं अपन, सिंपली टू साइन एच एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस एच एक्स माइनस वाई बाई टू, सही है। उसी तरह से साइन एच एक्स माइनस साइन एच वाई इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एच एक्स माइनस वाई बाई टू लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कॉस एच एक्स प्लस कॉस एच वाई, कॉस एच एक्स प्लस कॉस एच वाई को क्या लिखते हैं, टू कॉस एक्स प्लस एच रहेगा, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एच एक्स माइनस वाई बाई टू। यदि कॉस एच एक्स माइनस कॉस एच वाई हो, ठीक ना, तो क्या हो जाता था, सिंपल सिर्फ साइन आएगा, साइन एच एक्स प्लस वाई बाई टू और इधर साइन एच एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन और यहाँ पे दोनों कॉस रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस है तो दोनों साइन रहेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक अब कोई भी डाउट होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये सब था सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शंस के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। ठीक है, तो ये फार्मूला ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन आपने देखा, फार्मूला ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या था हमारा इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, जो हमने आपको बताया था कि ये भी अपन बताएंगे, और सिर्फ बताएंगे नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन करके भी जाएंगे। ठीक है, क्या है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक
फंक्शन। क्या है? इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जब इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन कैसे करते हैं कि यदि इफ साइन एच यू ऑफ जेड है, ठीक है ना, देन u is called the hyperbolic sine inverse of z and it can be written as u equal to sine h inverse of z. Similarly, we can define cos. Similarly, we can define cos h inverse z, tan h inverse z. The inverse hyperbolic function like other inverse function are many valued, but we shall consider only their principal value. जैसे एक्सपांसन में करते हैं ना, तो जैसे बहुत कोई छोटा वैल्यू है उसका स्क्वायर क्यूब या टू द पावर 4 हायर पावर दैट मीन्स की आ रहा है, तो उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। आइए थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। बोल रहा है सो दैट, ठीक है ना, सिमिलरली ये क्या लिखे थे? कॉस एच इनवर्स जेड या टेन एच इनवर्स जेड आप निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन छोटा सा है कि साइन एच इनवर्स जेड, साइन एच इनवर्स जेड इक्वल टू लॉग क्या होता है यहाँ पर? लॉग जेड प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना। उसी तरह से कॉस एच इनवर्स जेड, ठीक ना, कॉस एच इनवर्स जेड की यदि बात करते हैं तो क्या होता है? लॉग ऑफ जेड प्लस स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना। टेन एच इनवर्स जेड की यदि बात करते हैं तो ये क्या होता है? 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस जेड अपन 1 माइनस जेड, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको साइन एच इनवर्स जेड को, ठीक ना। अब यहाँ पर लेट आप कर लेते हैं, ठीक ना, लेट साइन एच इनवर्स जेड को हम क्या मान लेते हैं? यू मान सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन एच यू। साइन एच यू का मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ ई टू द पावर यू माइनस ई टू द पावर माइनस यू, सही है। तो यहाँ पर यदि ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2z इक्वल टू क्या होगा? ई टू द पावर यू और माइनस 1 अपन ई टू द पावर यू लिख सकते हैं क्या? और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्व करेंगे तो इसको ई टू द पावर 2u लिख सकते हैं, ई टू द पावर 2u माइनस 1 अपन क्या हो गया? ई टू द पावर u लिख सकते हैं। इसको यहाँ करेंगे तो ई टू द पावर 2u और ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 इक्वल टू ई टू द पावर u इंटू 2z लिख सकते हैं। और यहाँ पर ई टू द पावर 2u माइनस 2z इंटू ई टू द पावर u माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ ई टू द पावर u निकाल सकते हैं क्या? ई टू द पावर u निकालेंगे कैसे? क्वाड्रेटिक फंक्शन से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2z प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर प्लस 4ac अपन 2a, तो 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर क्या बचा आपका? z प्लस माइनस ये 2 तो निकल गया तो क्या हो गया? z स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है? ई टू द पावर u, ठीक ना। टेकिंग पॉजिटिव साइड ओनली, ठीक ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ई टू द पावर u को पॉजिटिव, तो यहाँ पर लॉग दोनों साइड ले लेंगे तो लॉग ई टू द पावर u दैट मीन्स क्या हो जाएगा? u और ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। हो गया प्रूफ, ठीक ना। उसी तरह से कॉस का भी कर सकते हैं अपन, उसी तरह से टेन का भी कर लेंगे, ठीक है।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो है देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक ना। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन देखते हैं, उसके बाद अपन जो है विदा लेंगे। उसके बाद क्या, अपन विदा लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि इफ u इक्वल टू लॉग ऑफ 10 क्या है, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 है, देन प्रूव दैट, अब आपको प्रूव क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, प्रूव करना है आपको कि 10 एच यू बाई 2 इक्वल टू 10 थीटा बाई 2, ठीक ना। या थीटा इक्वल टू, एक ये प्रूव करना है, दूसरा ये प्रूव करना है कि थीटा इक्वल टू माइनस आई लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2, ठीक है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। कोई भी क्वेश्चन हो तो गिवन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जो मिला है उसी से आगे बढ़ना है आपको। तो गिवन ये है कि आपका e टू द पावर, यहाँ दिया है u इक्वल टू लॉग ऑफ 10 क्या है, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। यहाँ पर e इधर ले लेंगे, नेचुरल लॉग है, तो e टू द पावर u इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, सही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर u बाई 2 अपन e टू द पावर माइनस u बाई 2, बात बराबर हो गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो u बाई 2 प्लस u बाई 2, दैट मीन्स कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपन 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, सही है। बाई कंपोनेंडो एंड डिवेंडो वी गेट, कंपोनेंडो दैट मीन्स ऊपर नीचे प्लस माइनस कर देते हैं, कैसे, u इक्वल टू u e टू द पावर u बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस u बाई 2 अपन e टू द पावर u बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस u बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे तो 10 थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक ना। दैट इज ये क्या निकला आपका, इसको क्या लिखेंगे 10, ठीक ना, एच यू बाई 2, याद होगा आपको, ये क्या है साइन e टू द पावर u बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस u बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिखते हैं साइन एच यू बाई 2, साइन एच थीटा, और इसको कॉस, तो ये हो गया 10 का फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 थीटा बाई 2। अच्छा, 10 एच यू बाई 2 को क्या लिखते हैं, याद है आपको 1 अपन आई, ठीक ना, 10 आई यू बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपन आई और 10 एच आई थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे सिंपली, तो ये आई थीटा बाई 2 यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल जो है आप निकालेंगे इसको 10 आई थीटा, ये आई थीटा बाई 2 निकालेंगे, आई थीटा बाई 2 यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 एच इनवर्स ऑफ 10 आई यू बाई 2, इसको फार्मूला में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा 1 बाई 2 और लॉग ऑफ 1 प्लस 10 आई यू बाई 2 अपन 1 माइनस 10 आई यू बाई 2, दैट मीन्स ये थीटा क्या हो गया, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपन आई और लॉग ऑफ 10 क्या हो गया पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2, और ये 1 बाई आई को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई
थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये माइनस आई और log 10 क्या हो गया π/4 प्लस आई यू बाई 2। देखिए दोनों निकल गया, अपने को पता भी नहीं चला कितना आसानी से। यही तो प्रूफ करना था, थीटा इक्वल टू आई log 10 आई यू बाई 2। तो ये हो गया कि नहीं, ये प्रूफ हो गया एक आपका। और दूसरा क्या था आपका, इसी रास्ते में ही मिल गया था बेचारा, ये 10h/2 इक्वल टू 10 थीटा/2। तो ये तो आपका यहीं पे प्रूफ हो गया था। टेन थीटा/2 यहीं पे आपका प्रूफ हो गया, ये ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ा आपका। ठीक है, ये वाला यहाँ प्रूफ हो गया, ये पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया, ये 1, और ये वाला 2 यहाँ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने बड़ा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें देखी हैं कि जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हम लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर डिस्कशन किया, काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, और फिर रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन निकाले। ठीक ना, फिर हाइपरबोलिक जो है आपका फंक्शन का कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हमने निकाला है। ठीक ना, चाहे वो एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, या फंक्शन ऑफ 2x हो। ठीक ना, और ये फंक्शन ऑफ 3x हमने बताया आपको। ठीक ना, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक ना, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन का हमने बताया ये फार्मूला। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की शुरुआत करी, और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे भी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन बताएंगे, जो कि अपने आप में ऐसे तो इम्पोर्टेंट है, बट आप इन सारी चीज़ों को आप पढ़ चुके होंगे। जैसे आपको हाइपरबोलिक फंक्शन बताए, उसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन भी बताएंगे आने वाले समय में। ठीक ना, ये सारे अपने सिलेबस में है। तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, ये हमने आपको बताया, और सिर्फ बताया ही नहीं, इसके कॉन्सेप्ट के साथ ये जो आपका कॉन्सेप्ट निकल करके आया था, इसके ऊपर एक हमने न्यूमेरिकल भी आपको हमने बता दिया कि न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। ठीक ना, आपके सामने है। तो इस तरह से आप इन सारे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कीजिए, और करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जब सील पर निशान पड़ सकता है, पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो ये हमारे को समझना भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन का आपको फार्मूला हमने बताया, इसको जरूर बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा, बार बार काम आएगा। ठीक है, आप चाहें तो एक कॉपी पे लिख करके रख लीजिएगा इसको। ठीक है, आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल दी